Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. So last time we finished with tourism of Kashmir and comment section में बहुत बच्चों ने लिखा था कि मैम आप tourism of Ladakh, क्योंकि वो मैंने next topic take up करना था, लेकिन बहुत बच्चों ने कहा कि मैम अभी आप वो मत करवाएं, इससे पहले आप important personalities of Jammu and Kashmir करवा दें. So for you all, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा बोल रहे थे, इसीलिए today my lecture is going to be on important personalities of Jammu and Kashmir. And this is part 1 for important personalities. हमारे description box में हमारे social media handles हैं. Do link with us, do join us and do subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon ताकि हम कोई भी नई वीडियो या नोटिफिकेशन या कोई भी नया अपडेट लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. But first of all, please take a screenshot. Okay, so now when you're done taking the screenshot, let's get started. Important personalities का this is just the part 1 and so not to worry, ये मैं सोचना कि बहुत कम personalities के बारे में बात की. This is just part 1 और इसके बाद part 2, part 3, maybe 4 to 5 parts जो होंगे it will be on important personalities of Jammu and Kashmir. So before let's move ahead. तो पहली जो आज हम बात करने वाले फॉर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. द नेम इज पद्मा सचदेव. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ पद्मा सचदेव इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी इज नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोएट ऑफ डोगरी लैंग्वेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच वुमेन और हु इज नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न वुमेन ऑफ डोगरी लैंग्वेज इन जम्मू एंड कश्मीर. तो उसमें है आपका पद्मा सचदेव. सो शी इज नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोएट ऑफ डोगरी लैंग्वेज. एंड हु इज शी, क्योंकि ये एक पोएट पोएट्रीज लिखती है. सो शी इज एन एमिनेंट poet and novelist. So she also writes novels and she also writes poetries. अगर हम इनकी achievements की बात करें तो she has won साहित्य अकादमी अवार्ड in 1979. Very important. She has won the साहित्य अकादमी अवार्ड in 1971. और किस चीज़ के लिए? अब बहुत बारी आपको अवार्ड भी पूछ लेते हैं या फिर किस चीज़ के लिए इनको या कौन सी राइटिंग के लिए इनको अवार्ड मिला है वो भी पूछ लेते हैं. तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि 1971 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है और किस चीज़ के लिए मिला है. इन्होंने लिखी थी मेरी कविता मेरे गीत. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेरे कविता मेरी गीत. मेरे कविता मेरे गीत. और मेरी कविता मेरे गीत में है क्या? इट हैज़ कलेक्शन ऑफ poetry. So it has several poetry collections in मेरी कविता मेरे गीत. और इनको इसी के लिए 1971 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था. इसी के साथ साथ she has won in 2001 she has won पद्मश्री. वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनको पद्मश्री से भी फैसिलिटेट किया गया है. एंड इन विच ईयर? इन 2001. और पद्मश्री की अगर हम बात करें, बहुत बारी आपको हाईएस्ट गैलेटरी अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऐसा भी पूछ लेते हैं, राइट? तो इसके हिसाब से पद्मश्री जो है इट इज़ द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. सो इट इज़ द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो पद्मा सचदेव को 2001 में मिला था. इसके अगर आगे चले हम तो इनको सरस्वती सम्मान. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सरस्वती सम्मान इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरस्वती सम्मान इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे इट इज द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड ऑफ कोर्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न. इसीलिए अगर हम सिर्फ लिटरेरी वर्क की बात करें तो उसके लिए हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? इट इज सरस्वती सम्मान. तो ये इनको भी मिला हुआ है. फॉर व्हाट? फॉर हर ऑटोबायोग्राफी. मतलब बायोग्राफी जो इन्होंने अपनी खुद लिखी है और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है चिट चिट्टे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि एक तो सरस्वती सम्मान मिला है, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड मिला है और अपनी ऑटोबायोग्राफी के लिए मिला है. तो ऑटोबायोग्राफी का नाम भी
ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। और कब मिला है ये जो चिट चिट्टे है, इट गॉट पब्लिश्ड इन 2007 और फिर 2015 में इनको इसी ऑटोबायोग्राफी के लिए सरस्वती सम्मान मिला था। सरस्वती सम्मान की बात की जाए तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया। और लिटरेरी मतलब जो आप राइटिंग लिखने के लिए आपको मिलता है, तो लिखना मतलब इट इज़ ऑलवेज गिवन टू एन इंडियन सिटीजन। फर्स्ट थिंग, ये एक इंडियन सिटीजन को मिलता है। और कब मिलता है? जब वो एक आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क करता है। और लिटरेरी वर्क मतलब जो भी लैंग्वेजेस हमारे शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई हैं, अगर उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज के ऊपर लिखता है एंड उस पर एक आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क प्रेजेंट करता है, तो उसके लिए सरस्वती सम्मान उनको दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान जो है, सरस्वती इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो सरस्वती सम्मान है, ये नाम ही गॉडेस सरस्वती के पीछे है, जो जिनको पढ़ाई की देवी माना जाता है, उन्हीं के ही नाम के ऊपर सरस्वती सम्मान जो है इस अवार्ड का नाम लिखा गया है। और वो भी पद्मा सचदेव को ऑलरेडी मिल चुका है 2015 में। इसी के साथ साथ एक तो इनको आपको साहित्य अकादमी याद रखना है, फिर पद्मश्री याद रखना है, फिर सरस्वती सम्मान याद रखना है। और इसी के साथ साथ इनको कबीर सम्मान भी मिला है इन 2007 to 8। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये है, इट इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कबीर सम्मान है वो इनको किस गवर्नमेंट ने दिया? इट इज़ गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर 2007 to 2008। फाइन, ये थे आपके पद्मा सचदेव के बारे में। आगे चलें। सो नाउ विल टॉक अबाउट भजन सोपोरी। अगर हम इनकी बात करें, सो ही इज एन इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ही इज एन इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ये बजाते हैं संतूर। ठीक है, सो संतूर इज एन इंस्ट्रूमेंट और ये जो है इसके एक एमिनेंट प्लेयर हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंडित भजन सोपोरी बिलोंग्स टू सोपोर इन कश्मीर वैली। फाइन। अब important thing, in 2016 on the occasion of 67th Indian Republic Day, इनको दिया गया था by Jammu and Kashmir, he was accorded with J&K State Lifetime Achievement Award। तो this is very important कि आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है या फेमस पर्सनालिटी है जिनको J&K स्टेट लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड से उनको ऑलरेडी सम्मानित किया गया है। तो आपको ऑप्शंस देंगे तो आपको उसमें याद रखना है, इट इज़ भजन सोपोरी। फाइन। इसी के साथ साथ इनकी 6 जनरेशंस, जो 6 जनरेशन थी, वो लोग तब से जो है संतूर जो प्ले करते आ रहे हैं। एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम विच घराना ऑफ म्यूजिक? ही बिलोंग्स टू सूफियाना घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके जो 6 जनरेशंस हैं वो तब से संतूर को ही प्ले करते आ रही हैं और ये भी संतूर के एक एमिनेंट प्लेयर हैं। और इसी के साथ साथ ये कौन से घराने को बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग्स टू सूफियाना घराना। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतना आपको याद नहीं रखना है, बट देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। J&K स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कौन से घराने को बिलोंग करते वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के साथ साथ इनकी एक म्यूज़िक अकेडमी है जिसका नाम है सा मा पा। और ये जो अकेडमी है, इट वॉज प्रेजेंटेड by Dogri Award in 2011 by state government. So this is important. उनकी अकेडमी है और उसी अकेडमी को उनको मिला था स्टेट गवर्नमेंट डोगरी अवार्ड इन 2011। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो भी अवार्ड्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही चीज़ें हैं जो इनको इम्पॉर्टेंट और फेमस बनाती हैं। फाइन। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, नॉट ओनली दिस बट देन इनके पास भी लिस्ट ऑफ अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं, जिसमें से कुछ हैं संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो इनको 1993 में मिला था। ही इज ऑल्सो वन पद्मश्री विच इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो इनको भी पद्मश्री मिला हुआ है इन 2004। इसी के साथ साथ इनको बाबा
अलाउद्दीन खान अवार्ड इन 2009 में मिला हुआ है, एंड M.N. Mathur Award in 2011. So these are again some of his eminent जो एक प्लेयर है, ये eminent प्लेयर है संतूर के, इनके कुछ जो है फेमस जो इनकी अचीवमेंट्स है उनमें से कुछ हैं ये चीज़ें। एंड आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है ना, आपको एक जैसे क्या कहते हैं, एक रिडल जैसा पूछ सकते हैं वो कि हु अमंग द फॉलोइंग यू थिंक हु हैज़ वन, अवार्ड्स के नाम दे देंगे, इन द ईयर के नाम दे देंगे, एंड ही इज एन एमिनेंट प्लेयर ऑफ संतूर। तो नाम नहीं बताएं, पूछेंगे आपको, सीधे आपको बताना है कि ये डिस्क्रिप्शन दी गई है उसके हिसाब से बेस्ट कौन सा नाम फिट होता है। सो दिस इज हाउ ऑल्सो दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस। फाइन, ओके, सो बिफोर मूविंग फर्दर, मैंने लास्ट वीडियो में आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन ऑन द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ कोर्स बहुत बच्चों ने उसका आंसर दिया हुआ था। नाउ बहुत बच्चों ने उसका आंसर लेक बेकाल दिया था। अब इसमें आपको याद रखना है, अगर हम लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात कर रहे हैं ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ लेक सुपीरियर इन USA। फाइन, अब लेक बेकाल क्या है? लेक बेकाल इज द मोस्ट वॉल्यूमिनस एंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। सो इन दोनों में फ़र्क है। सो लेक बेकाल एंड लेक सुपीरियर, अगर आपको सिर्फ हम फ्रेश वाटर लेक की बात करें, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की, तो इट इज़ लेक सुपीरियर इन USA। फाइन, और बहुत बच्चों ने कैस्पियन सी भी लिखा था। कैस्पियन सी इज़ द लार्जेस्ट लेक, दैट्स इट, कोई उसमें आपका फ्रेश वाटर का कोई कनेक्शन नहीं, इट इज़ द लार्जेस्ट लेक। कहने को कैस्पियन सी है बट इट इज़ लेक। फाइन, ओके, सो दिस वॉज अबाउट भजन सुपोरी। अब हम आगे चलेंगे, इट इज़ परवेज गुलाम रसूल जंगार। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज इट इज इन रिलेशन टू योर स्पोर्ट्स। अब इनकी बात किया जाए तो ही इज एन इंडियन क्रिकेटर जो J&K के लिए एज एन ऑल राउंडर खेलते हैं। सो ही प्लेज एज एन ऑल राउंडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर, एंड ही इज ऑल्सो एन इंडियन क्रिकेटर। तो J&K के भी क्रिकेटर है ये, और साथ ही साथ ये इंडियन क्रिकेटर भी हैं। फाइन, नाउ ही इज अ राइट हैंडेड बैट्समैन एंड ऑफ ब्रेक बॉलर। सो आई एम श्योर जो क्रिकेट को बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज आई एम तो वेरी बैड इन क्रिकेट, तो उनको पता होगा हु इज़ अ ऑफ ब्रेक बॉलर, तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा। बट देन आपको इतना याद रखना है, नो नीड टू गेट इन टेक्निकलिटीज़ की क्या होता है कैसा नहीं होता है, बट इतना याद रखें कि ही इज़ अ राइट हैंडेड बैट्समैन एंड ऑफ ब्रेक बॉलर। अगर हम इनकी बात करें तो ही इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिन्होंने IPL में खेला, इंडियन प्रीमियर लीग में इन्होंने खेला है, और ये फर्स्ट क्रिकेटर हैं जम्मू एंड कश्मीर के जिन्होंने IPL में खेला है। नाउ योर क्वेश्चन फॉर टुडे इज कि आप मुझे बताएंगे इस बार का IPL जो UAE में हो रहा है उसमें जम्मू एंड कश्मीर से कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉट रिप्रेजेंट बट जम्मू एंड कश्मीर से कौन से प्लेयर, एक और प्लेयर जो जम्मू एंड कश्मीर से हैं और IPL में खेलने वाले हैं इस बार। फाइन, सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू ऑल। नाउ इसी के साथ साथ इन्होंने अपना डेब्यू, अब तो ये ऑब्वियसली IPL में पहुंच गए, बट अगर हम इनकी डेब्यू की बात करें तो इनकी डेब्यू जो फर्स्ट क्लास डेब्यू इन्होंने किया था, इट वाज इन 2008, और वो किस स्टेट के अगेंस्ट था? इट वाज अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने अपना डेब्यू, नाउ इंपॉर्टेंट इसीलिए है, अब ये नहीं पूछेंगे कि इनमें से किसने आपका डेब्यू किया था, बट एज अ रिडल क्वेश्चन कि आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे एक पर्सनालिटी का, उसमें आपको शायद ये भी डाल दें एंड ही इज़ द वन जिन्होंने 2008 में डेब्यू किया था अपना अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश। तो इसीलिए उसके हिसाब से आपको ये याद रखना है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको कोई रिडल पूछी जाएगी फॉर योर पर्सनालिटीज़ के क्वेश्चन के लिए, तो उसमें दे कैन गिव यू दिस एज अ हिंट, और फिर आपको इसी हिंट्स को जोड़कर आपको जो है एक ऑप्शन को टिक करना होता है। फाइन, आगे बढ़ने के अगर आगे चले तो IPL की बात करें तो इन्होंने जो अपना डेब्यू किया था IPL में, तो ही डिड विथ पुणे वॉरियर्स इन 2013, और 2014 में इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेला था। फाइन, सो दिस वॉज अबाउट परवेज गुलाम। सो योर क्वेश्चन इज लाइक आई टोल्ड यू कि आप लोग मुझे बताएंगे कि इस बार IPL जो UAE में हो रहा है उसमें जम्मू एंड कश्मीर के कौन से प्लेयर हैं। फाइन, नाउ
अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिसके बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं हैं, और एक्चुअली बात ये है कि हमारे जितने भी ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं ना, बहुत लोगों ने उनके नाम भी नहीं सुने होंगे। वाई? क्योंकि इनको जितना ये लाइमलाइट ये सब जो लोग हैं डिजर्व करते हैं उतना इनको मिला नहीं है। सो दिस इज नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फॉर बीइंग रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सबको जानें बिकॉज दे हैव मेड जम्मू एंड कश्मीर सो फेमस वर्ल्ड वाइड। फाइन, तो इसीलिए एक और नाम जो आता है दैट इज कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल। नाउ he is an Indian Army officer and the first Indian Army officer जिन्होंने 7 peaks को क्लाइम किया। 7 peaks मतलब जो hills होती हैं, 7 peaks उनको क्लाइम किया हुआ है। and he has climbed the highest peak in the world that is Mount Everest थ्राइस। तो इन्होंने 3 बारी माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया हुआ है, और कौन से ईयर में किया है? इन 2012, 2013 एंड 2016। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही इज द ओनली इंडियन आर्मी ऑफिसर जिन्होंने ऐसा किया है, एंड ही बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर। नाउ ही इज एन अवॉर्डी फॉर VSM। इनको VSM से भी सम्मानित किया गया है। नाउ व्हाट इज VSM? VSM मीन्स विशिष्ट सेवा मेडल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको 2 बारी VSM से भी अवार्ड दिया गया है, और इन्होंने हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट जो है उसको 3 बारी क्लाइम किया हुआ है, एंड द ओनली इंडियन जिन्होंने 7 पीक्स को भी क्लाइम किया है, एंड बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर। इसी के साथ साथ जब इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था, ही ज्वाइन द इंडियन आर्मी एज अ सिपॉय। उन्होंने एज अ सिपॉय या सोल्जर इन्होंने एंटर किया था इंडियन आर्मी को व्हेन ही वाज जस्ट 17, एंड देन लेटर ऑन इन्होंने जो ऑफिसर्स एग्जाम होते हैं उनको क्वालिफाई करके ही बिकेम अ कमीशन्ड ऑफिसर, और आज के टाइम पे ही इज अ कर्नल। फाइन, अब जब इन्होंने 17 की एज में जब आर्मी को ज्वाइन कर दिया, फिर मच लेटर बहुत आगे जाके इन्होंने 2003 में, नाउ ये वाला जो लाइन है ना, एक तो ये इनके पर्सनालिटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनकी पर्सनालिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और एक जनरल नॉलेज का भी एक पॉइंट है। आई एम श्योर जो कश्मीर के हैं उनको तो पता ही होगा, बट जम्मू के भी जो हैं, लद्दाख के भी हैं, अगर उनको पता नहीं है तो वो यहाँ पे ये पॉइंट को एज अ GK पॉइंट भी लिख लें। इन्होंने 2003 में ही वेंट टू हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग। सो 2 क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो इनके लिए भी ये एक हिंट क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा आपको सिंपली भी पूछ सकते हैं वो कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल कहाँ पे है, और ऑप्शंस दे देंगे तो आपको याद रखना इट इज इन गुलमर्ग। फाइन, सो इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। सो 2003 में ही वेंट टू हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो गुलमर्ग में है, एंड देन इन 2007 जब इन्होंने अपना डेब्यू किया था, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्लाइम किया था मैकहोई ग्लेशियर नियर जोजिला। सो मैकहोई ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हिमालयास में ये पड़ता है, एंड एक 9 किलोमीटर हाई ग्लेशियर है जो इन्होंने फर्स्ट टाइम इन 2007 में चढ़ा था, और 2003 में इन्होंने एंटर किया था इन हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। और एक समिट, एंड इनको बहुत मीडियाज़ जो हैं कवर भी करती हैं, और मैंने इनके बारे में पढ़ा भी था, एंड आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम ऑल्सो। मैं इनसे मिली भी हूँ। इनकी एक रिंग फिंगर, उनकी एक रिंग फिंगर इज़ मिसिंग, और वो रिंग फिंगर इसीलिए मिसिंग है क्योंकि ड्यूरिंग वन ऑफ हिज समिट्स वहाँ पे उनको फ्रॉस्ट बाइट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी वो फिंगर काटनी पड़ी थी। सो इनकी लेफ्ट हैंड की जो या आपकी जो है रिंग फिंगर है वो कट चुकी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। ठीक है, नाउ 2007 में इन्होंने मैकहोई ग्लेशियर को क्लाइम किया था विच इज़ नियर जोजिला। इसी के साथ साथ इनको तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। नाउ अनदर पॉइंट, एक तो ये इनका हिंट क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा इट इज़ द हाईएस्ट एडवेंचर अवार्ड ऑफ आवर कंट्री। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये हाईएस्ट एडवेंचर अवार्ड है, और उस अवार्ड का नाम क्या है? तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जो इनको ऑलरेडी मिल चुका है। इसी के साथ साथ इनको IMF
नॉट इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट इज़ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन से इनको 2007 में एक गोल्ड मेडल भी ऑलरेडी मिल चुका है। फाइन, सो दिस वाज अबाउट कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल। आज हमने 4 जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनको कवर किया है। सो दिस इज़ जस्ट पार्ट 1 एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।